शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई। भगत सिंह, अशफाक और हमारे बलिदानी सोच रहे होंगे कि हम सब की व्यर्थ गई बलिदानी, जिस धरती को तन की खून से सींचा, उसी पर किसने जहर उछिला। दूर बैठ कर के ताप रहा है, दूर बैठ कर के ताप रहा है आग लगाने वाला। आग लगाने वाला मतलब ये हमारे दो साहब लोग। मेरा देश जल रहा है और कोई नहीं बुझाने वाला। मेरा देश जल रहा है और कोई नहीं बुझाने वाला। ये वर्तमान में देश की जो असली स्थिति है। कल परसों जिस तरह से लगातार पिछले 45-50 दिन से जो घटनाएं चल रही है, भारत जलाओ पार्टी या बेचो, जलाओ और पॉकेट मारी करने वाली पार्टी बीजेपी, एक नया देशद्रोही वाला जो है डेफिनेशन हो गया है। पहले वाले देशद्रोही समझ में आते थे, आतंकवादी थे, चेहरा जो है ढक करके जो है गोली चलाते थे। ये कूल देशद्रोही है बीजेपी वाले, कूल स्टाइल, गगनम स्टाइल वाला, जैसे उसी स्टाइल का देशद्रोही है। हाँ, चश्मा पहनते, आपको लगेगा नहीं कि एकदम एंटी नेशनल है। अच्छे अच्छे शब्द के इस्तेमाल करेंगे, अखंडता, संप्रभुता, देश का विकास, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे ये देशद्रोही लोग, और करेंगे वही काम। और उनके साथ कुछ जुगलबंदी की आवश्यकता है। तो मैं कल का जो टीवी का जो मेन डिबेट के जो है, कुछ चैनल का नाम तो मैं ढक लेता हूं, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि हेडलाइंस क्या था। मणिपुर जल रहा था, लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड, जान बचाकर भाग गए मुसलमान। एक चैनल। 24 में सिर्फ एक बंदा काफी, कसम संविधान की। वाह, ये कल के डिबेट का जो है, कल के मैं इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि देश में किस तरह से हम लोग ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं। हिंदुओं के एक चैलेंज का असर क्या। एक चैनल, ये कल शाम की डिबेट है भाई साहब, और कोई नहीं, 2-3 दिन की नहीं है। तो इसलिए हो रहा है मुसलमान पलायन। जैक डोरसी वोरसी सब पीछे, रेसलर पीछे, मणिपुर पीछे। भाई साहब का जो एजेंडा है, तो इसको पूरा करना है आप लोग को। उत्तरकाशी में हिंदुओं का बड़ा ऐलान। एक और डिबेट, विश्व गुरु मोदी ने ऐसे संभाला महा तूफान। वाह बॉस, ये जो है भक्ति का भी जो है ना बॉस है, सीरियसली। आई मीन, मैं तो यार सचमुच में फैन हो गया हूं इस तरह का देशभक्ति, मोदी भक्ति तो भाजपा भक्ति। उत्तराखंड टाउन ऑन द एज ऑन लव जिहाद। ये नहीं कि वो लड़का और लड़की दोनों हिंदू थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी अच्छे कहानी के सामने सच की जरूरत ही क्या है। देयर इज नो नीड। ट्रूथ इज अ इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस फॉर अ गुड स्टोरी। हमेशा वेरी इरिटेटिंग। सैनी जी एक लड़की को लेके जा रहे थे, लेकिन लव जिहाद है भाई साहब, और आप लोग आई मीन हमारे कुछ मित्रगण हैं। तो ये है वर्तमान में देश की स्थिति। देशद्रोही हम क्यों बोल रहे हैं ये भाजपा को। 3 साल पहले, आज खड़गे साहब के ट्वीट आपने भी देखा होगा, 3 साल पहले 15 जून 2020 में गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी जी क्या कर रहे थे। तो हमने कोशिश किया कि 15 जून 2020 में मोदी जी कहां थे, कहीं नहीं, दूर दूर तक पता नहीं है। पहुंचे ले 18 दिन बाद। और तो और मजेदार बात क्या है साहब, कि 19 जून को हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ का कर्ज ले लिया चीन से। देखिए मजा आया ना, बात मजा आ गया। 5,000 करोड़ का ऋण ले लिया चाइना से, लेकिन हेडलाइंस तो कुछ और होगा भाई साहब। उसके बाद 4,000 करोड़ चीन से।
गलवान के बाद 5,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, 9,000 करोड़ का जो है ऋण ले लिया था चीन से भारत सरकार और मोदी जी ने। लेकिन डिबेट्स नहीं होंगे, और कोई सरकार अगर इस तरह के हरकत करते तो चिल्ला चिल्ला के टेबल पे ही चढ़ जाता लोग। एंकर तो टेबल पर ही चढ़ जाता है कि नहीं भाई साहब? चढ़ जाता है ना भाई। लेकिन क्योंकि ये ढोंगी राष्ट्रवाद लोग है तो कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। हम तो इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं जो है इतना बहादुरी दिखाने के लिए कोई पत्रकार, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिखा भी सकता है, क्योंकि आजकल परिस्थिति अलग है। तो आप लोग से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एंकरों और क्या बोलते हैं चैनल के मालिक से तो जरूर शिकायत है। और तो और ये देश विरोधी सरकार ने क्लीन चिट दे दिया चीन को। क्लीन चिट के देने के चलते 65 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर भारत के सेना जो है टच करके आते थे पेट्रोलिंग में, वो जो है घट करके 26 हो गई है। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं सवाल कर रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। भारत 65 चेक पॉइंट्स इंडिया यूज टू पेट्रोल मोदी जी के समय में, क्योंकि मोदी जी ने क्लीन चिट दे दिया चीन को। यह हुई ना देशद्रोही वाला काम, बिग देशद्रोही वाला काम, छोटा मोटा नहीं, बिग। अब मणिपुर में अब हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि गलवान की जो चर्चा आज जरूरी थी, क्योंकि गलवान आज 15 जून है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट रूप से साबित करने का कोशिश करूंगा कि किस तरह से देश को जो है ना पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बीजेपी ने ठान लिया है। अभी कल की बात है कि नेमचा किपजेन भारतीय जनता पार्टी के एक ही महिला मंत्री हैं मणिपुर में, उन्हीं का घर जला दिया इम्फाल में। राजधानी में मंत्री का घर जला दिया, वो भी भाजपा का। तो देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अरे अमित शाह को तो एक जो है मणिपुर जैसा एक लोकसभा है, दिल्ली का लोकसभा बराबर का स्टेट का संभाल नहीं पा रहे, तो कौन सा लॉ पुरुष है भाई साहब? अपना को बोलता है ना कि हम स्ट्रॉन्ग मैन, मैं लॉ पुरुष हूं। आप बताओ, मणिपुर ही नहीं संभाल रहे साहब से। तो मणिपुर 9 व्यक्ति की हत्या हुई परसों, कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं। पुरोला है ना भाई साहब बचाने के लिए भाजपा को, उत्तराखंड पुरोला। भाजपा को बचाने के लिए हम लोग कितने जो है मेहनत कर रहे हैं, और बीच बीच में मिल ही जाता है। कोई नहीं सवाल कर रहा है कि अमित शाह जी जो है 45 दिन बाद वहां क्यों पहुंचे। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी अभी तक क्यों नहीं गए, और मोदी जी क्या कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा चिंता में था कि मोदी जी क्या कर रहे थे। जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी मीटिंग कर रहे थे भाई साहब, गुजरात साइक्लोन। और एक दिन पहले जिस दिन 9 लोग मरे थे, मोदी जी क्या करते, रोजगार मेला। देखिए साहब कितने बड़े दिल के व्यक्ति हैं। रोजगार मेला, 9 लोग मरते हैं, कोई चर्चा नहीं। और आप बोलते हो कि ये देश के जो है देश का जो अखंडता और संप्रभुता को बचाएंगे। कोई डिबेट नहीं कि मोदी क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कागज जो बांट रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं। देखिए फोटो, देखिए किस तरह से सब लोग बैठे हुए हैं। अमित शाह जी क्या कर रहे थे। देखिए अमित शाह जी को मानना पड़ेगा, कभी नहीं छोड़ते हैं प्रचार करना। विशाखापट्टनम पहुंच गए। देखिए बुलंद व्यक्ति हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर जलने दो, हम तो प्रचार ही करेंगे। देश जल जाए लेकिन हम तो जो है चुनाव प्रचार ही करेंगे। देश जल रहा है भाई साहब, लेकिन हम विशाखापट्टनम पहुंच करके विपक्ष को गाली देंगे। ऐसे व्यक्ति जो है इस देश, जिस कुर्सी में सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति बैठते थे, उस कुर्सी पर एक बोना साइज के लोग बैठने लगे, पिग्मीज। एंड भाषण पर भाषण। अब आपने वो वीडियो में देखा होगा कि एसएस हकोपी साहब हैं। 2 व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, एक मिस्टर प्रमोद सिंह और हकोप किप, एसएस हकोप किप। हकोप किप साहब यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के सदस्य हैं, मेन आदमी है। वो अपने वीडियो जारी करते कि मैंने तो यार राम माधव
और हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह को तो मदद किया था चुनाव में। हम तो मिलिटेंट हैं, 2022 के चुनाव में हमने मदद किया, कोई सवाल नहीं कर रहा है। A militant group who has worked against the interest of India, no TV anchor is doing a show. Nobody is doing a show. Because Uttarakhand है ना भाई साहब। None of you will ask this question. कुकी, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट, और मजे की बात क्या है, ये देख लीजिए, ये इनका एफिडेविट है, साइन बाय हिम, एड्रेस टू मिस्टर अमित शाह, कि हमने आपको मदद किया साहब, आई हेल्प यू इन इलेक्शन, आप हमको क्यों नोटिस दे रहे हो एनआईए के द्वारा, आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग कुछ नहीं पूछेंगे, आप मतलब मालिक। No, it has to be. This is the letter. Dear Mr. Amit Shah, NIA has given me notice, मैं आ नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने तो आपको मदद किया। चुनाव में इतने जो है आपने हमसे मदद मांगा तो हमने मदद दिया। और इंटरेस्टिंग क्या है, एग्रीमेंट क्या थी मैं उसके बारे में बताता हूं। चुनाव हुआ जनवरी में 2022 में, फरवरी 2022 में अमित शाह रिलीजेस 15 crores ऑफ योर मनी, आपका टैक्स पेयर का पैसा, and 98 lakhs to the Kuki militant organizations. वाह बॉस, स्टाइल देखिए देशद्रोही वालों का स्टाइल। ये छोटा मोटा नहीं, ये तो डंके के चोट पे पैसे देते हैं, बोले कि बेटो जलाओ देश को। 15 crore was given to the militant organization plus 97 lakhs. स्टाइल है कि नहीं? बीजेपी स्टाइल, देशद्रोही वाला स्टाइल, कमाल का है कि नहीं? अब ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर, हमने नहीं लिखा। हाकिम साहब बोल रहे कि भाई साहब भाजपा आपने मदद किया देश को तोड़ने के लिए, अब चुनाव जीत गए हो, अब तो मत बुलाओ, ऑफिशियल। बट नो टीवी डिबेट, नो एंकर, नो क्वेश्चंस। आप पूछोगे कि कोई और साहब इस मीटिंग में, हमसे पूछेंगे क्योंकि वो तो सबके हक में बनती है। दूसरा व्यक्ति प्रमोद सिंह है। प्रमोद सिंह जी अखिल एबीवीपी के एक सदस्य थे, महान व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंटी नेशनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटी नेशनल। प्रमोद जी बोलते कि बीरेंद्र सिंह और बीजेपी के साथ हम नहीं है, लेकिन हमारा जो गोल एक ही है, पहले एबीवीपी में थे, अब एक्स हो गया है। ये है मैती लिपुन और आरंबाई टेंगोल, दो चरमपंथी मैती संगठन है। एक कुकी का मैंने बता दिया था, हाउकिप का, और ये है मैती का। इन लोगों को 5 लाख गोलियों से ज्यादा जो है पुलिस ने लूटा वूटा नहीं। मुकुल वासनिक जी ने और जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया था, लूटने की बात ही छोड़ दीजिए। बोले कि भाई साहब आ जाओ, ले जाओ यार, बंदूक जो आर्मनी में रहता, साफ करना पड़ता, बड़ा टेंशन रहता, ले जाओ, तुम घर ले जाओ ना, जितना दंगा करना कर लो, क्योंकि देश को जलाना तो हमने कसम खा लिया है। सो दे गेव 5 लाख राउंड्स, 5 लाख गोलियां जो है इस ग्रुप को जो है आराम से निमंत्रण दे करके, लाल कालीन बिछा करके। और आप नहीं पूछोगे कि ये देशद्रोही है कि नहीं। राहुल गांधी से पूछोगे, सबसे पूछ सकते हो, लेकिन इन लोग से नहीं पूछ सकते हो। सचमुच में मेरा भारत मान है। एंड आई एम सेइंग व्हाई, बिकॉज यार ये अब नाक से ऊपर पानी चले गया है, देश जल रहा है। टूटने, जिस तरह से ये लोग लगातार गिरोह को बुरा टूटने के कगार पर है, बॉर्डर्स आर इन अ डेंजरस सिचुएशन, दे आर गिविंग आर्म्स टू द एक्सट्रीमिस्ट। और ये है मिस्टर प्रमोद जी, देखिए कितना स्टाइल में बैठते हैं बॉस यार। अगेन देशद्रोही बीजेपी स्टाइल, पूरा पट्टा वट्टा लगा के। प्रमोद जी, आई वर्शिप सीएम। मैं रोज आरती निकालता हूं बीरेंद्र सिंह का, बट लेकिन हमारे गोल दोनों एक है, हम उनके साथ नहीं है, बट आई वर्शिप हिम। मणिपुर में भाजपा के विधायक आईसीयू में जो है मौत से जूझ रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है मिलने के लिए। ये तो अपने लोग को भी नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं है। मैंने ये चिट्ठी आपको दे दिया है, दिखा दिया है।
मणिपुर विधानसभा के चुनाव में मैंने आपको पहले बता दिया 15 करोड़ और 51 लाख के आसपास 92 लाख के आसपास इन्होंने पैसा दिया था। कुछ जल्दी से मैं बीजेपी और 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दे दूंगा जो इस तरह से देशद्रोही का वाला काम है। आपको तारिक अहमद मीर के बारे में जानकारी होगी। तारिक अहमद जो हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे, कमांडर थे, वो पहले बीजेपी में IT सेल में थे। ध्रुव सक्सेना के बारे में तो मालूम है, मध्य प्रदेश के ISI के जो है बीजेपी के कर्मठ एक स्पाई। और बीजेपी लीडर निरंजन होजोई 2017 में उनको सजा दिया गया था फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज।